हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास की मैथमेटिक्स में मैं भरत सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एट्थ क्लास की मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था और अब तक एक्सरसाइज 2.3 हम लोग कर चुके थे। और मैं अब आप लोगों से यह आशा करता हूं कि जो क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं वे सारे के सारे आप लोग कर रहे होंगे। और एक बात है, थोड़ा सा मुझे हो रहा है कि शायद आप सारे क्वेश्चंस कर रहे हो क्योंकि कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं आता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो वीडियो प्रिपेयर होता है इस यूट्यूब के चैनल में, वहाँ पर कमेंट का ऑप्शन है। आप अगर क्रोम के अंदर अगर youtube.com ओपन करेंगे और फिर मेरी क्लास आप डालेंगे तो उसमें कमेंट बॉक्स जरूर आएगा, क्योंकि यूट्यूब का जो शॉर्ट आता है यूट्यूब को, उसके अंदर कमेंट बॉक्स नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आप youtube.com क्रोम के अंदर ओपन कीजिए। गूगल क्रोम आता है ना, उसमें तो उसमें जब मेरे वीडियो आप देखेंगे तो डेली अपडेट के साथ में उसमें कमेंट बॉक्स आता है। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तो बच्चों आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, मेरा मोबाइल नंबर लिख रखा उसमें। ठीक है, और फिर भी अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोगों को मैं जानकारी बताना चाहूँगा। अपने मोबाइल नंबर मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख लेता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है और आप मेरे से बात कर सकते हैं डेली 12 PM टू 3 PM। ठीक है, इस टाइम पर आप मेरे से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ बच्चों अब मैं एक्सरसाइज 2.4 की शुरुआत करता हूँ। ओके, ओके बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.4 पेज नंबर 31 पर आ जाइए। ठीक है, बुक्स वही है मेरे पास में, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8। ठीक है, और बच्चों जैसे आपको पहले ही बता रखा है, CBSE सिलेबस और राजस्थान बोर्ड सिलेबस दोनों के स्कूल्स में कॉमन बुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ठीक है, और जो इसके अलावा दूसरी बुक छपती है अदर पब्लिकेशंस की, उसमें भी बच्चों इसी पर बेस्ड है। ये हो सकता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हो, पर है इसी पर बेस्ड, इसी पैटर्न पर ही उनको पढ़ाना पड़ता है। तो आप ये मत समझिए कि हमारे तो बुक दूसरे पब्लिकेशन की है, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। मेन जो टेक्स्ट बुक है वो यही है आपकी, ये गवर्नमेंट की बुक है। ठीक है, ओके, पूल ऑल ओवर इंडिया में पढ़ना चाहे तो यही बुक है, और अगर राजस्थान बेस्ड स्कूल है तब भी यही बुक है 8th क्लास के लिए। तो बच्चों अब देखिएगा एक्सरसाइज 2.4 में मैं क्वेश्चन 1 पहले आपके सामने पढ़ता हूँ। Amina thinks of a number and subtracts 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? तो बच्चों क्वेश्चन के पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं अपनी क्लास वर्क की कॉपी में। क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन लिखाना शुरू करूंगा। तो अमीना एक नंबर सोचती है और उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करती है 5/2। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो उसको मिलता है उसको वो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसके बाद में जो आता है 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो रिजल्ट है उसको 3 टाइम्स है द सेम नंबर। तो जो उसने सोचा था उस नंबर का वो 3 टाइम्स है। तो वो नंबर क्या है बच्चों? हम एक काम करते हैं, अमीना ने जो नंबर सोचा था उसे मैं x कंसिडर करता हूँ। लेट द नंबर इज x। ठीक है, हम ये कंसिडर करते हैं कि वो जो नंबर है वो x है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, एज क्वेश्चन, तो उस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट किया? 5/2, x माइनस 5/2, और इसके बाद में जो आया रिजल्ट उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। रिजल्ट तो हम जानते नहीं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आएंगे तभी आएगा। तो इसका जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई किया 8 से। ब्रैकेट बंद करके अगर बाहर 8 लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है कि हम इससे 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्रॉस लगाएं
तभी मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस अगर नहीं लगाते तभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और वो हमें क्या मिलता है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। तो जो इसका रिजल्ट मिलना है वो उसका 3 टाइम्स है जो नंबर उसने सोचा था। तो नंबर तो x सोचा था, ठीक है, तो वो उसका 3 टाइम्स है, ठीक है। आगे है व्हाट इज द नंबर। तो अब हमें x की वैल्यू इवेल्यूट करनी है। तो बच्चों आप देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर और का सिंबल मैंने बना दिया है। अब आप सबसे पहले क्या कीजिए, ब्रैकेट के बाहर 8 है ना, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिएगा ये है 8x, इसके बाद माइनस लगा दिया मैंने। और अब आप देखिए 5/2 को 8 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। 5/2 इंटू 8 इक्वल टू 3x। अब आप देखिएगा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ओके। आगे देखिएगा 8x अपॉन 1 है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, सीधे 5 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, इक्वल के नीचे इक्वल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 3x आ जाएगा, ठीक है। 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल x है, हम x के पास में x लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ऑपरेशन x पर ही करना है। बाकी जो 20 है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर 8x है, इसके पास में मैं 3x यहाँ से उठा के लेके आता हूँ। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस है। तो प्लस का 3x जब यहाँ पर आएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। तो 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। 8x माइनस 3x इक्वल टू 20। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, ताकि मैं व्हाइट बोर्ड को रफ कर सकूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज दे सकते हैं यहाँ तक नोट करने के लिए। आगे देखिएगा, अगले स्टेप में लिखता हूँ 8x माइनस 3x इक्वल टू 20। तो इसके आगे क्या होगा, x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 8 माइनस 3 क्या होता है, 5 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। आगे देखिएगा, जब ये 5 इस साइड में जाएगा, x से 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको मैं इक्वल की साइड पर लूँगा, तो जैसे प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, वैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 20/5। और इस तरह से देख लीजिए x की वैल्यू हमें मिलती है 5 4 ज़ा 20, ठीक है। यही अपना आंसर है। हेंस अमीना थिंग्स नंबर 4। हेंस अमीना थिंक, या फिर थॉट कर लेता हूँ, ठीक है। अमीना थॉट नंबर 4, ये इसका आंसर है बच्चों। एक बार आपको इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है, अमीना ने एक नंबर सोचा और उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने उस नंबर को x कंसीडर किया, x माइनस 5/2 कर दिया। आगे का जो उसका रिजल्ट है उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो x माइनस 5/2 उसको ब्रैकेट बना करके मैंने बाहर 8 लिख दिया मल्टीप्लाई करने के लिए। और वो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आना है, जो नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स। तो वो इक्वल करके मैंने x माना था तो 3x कर दिया, फिर सॉल्व किया तो x की वैल्यू मुझे 4 मिली है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मैं अगले सेकंड क्वेश्चन पर चलता हूँ। आप व्हाइट बोर्ड को नोट कर लीजिए, मीनवाइल मैं इसे इरेज कर देता हूँ बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आता हूँ। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। कोई पॉजिटिव नंबर है तो एक और नंबर है वो उस नंबर से 5 टाइम्स है, उससे 5 गुना ज़्यादा है। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स
then one of the new number becomes twice the other number. What are the numbers? ठीक है बच्चों, एक ही करके अपन सारी स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, 2 नंबर है तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो है एक्स। आगे देखिएगा, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स एनोदर नंबर। तो एक और जो एनोदर नंबर है उससे ये 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एंड अदर नंबर। अब अदर नंबर को अपन मान लेते हैं इज, उसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है पहली कंडीशन कि वो जो पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो ये x से ये y से 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो अपना रिलेशन एज क्वेश्चन क्या होगा, एज क्वेश्चन रिजल्ट क्या होगा, x इक्वल टू 5y, x इक्वल टू 5y हो गया। समझ में आया आपको? क्योंकि ये कह रहा है कि जो दूसरे नंबर, ये जो नंबर है ये इससे 5 टाइम्स ज़्यादा है, 5 टाइम्स है इसका। तो भाई ये अगर 5 टाइम्स ज़्यादा है तो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा जब इस नंबर के जाके बराबर होगा। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 5y आ गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अब ये कह रहा है कि अगर हम 21 इन दोनों नंबर्स में ऐड करते हैं, x में भी और y में भी, तो देखिए तो एक नंबर जो है वो उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके हिसाब से बच्चों इसमें दोनों में अपन 21 ऐड करते हैं। नाउ अब बच्चों आप एक बात बताइए मुझे, इन दोनों में से ज़्यादा कौन है? x ज़्यादा है ना y से, क्योंकि y में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तब जाकर के x होगा। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 21 भी कर देते हैं और y प्लस भी 21 कर देते हैं, और इसको अब ट्वाइस करेंगे तब ये जाकर के इसके इक्वल होगा। ठीक है, कंडीशन वापस एक बार बताता हूँ। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मैंने 21 दोनों में ऐड कर दिया, it is found that the resulting new number is greater than the original number by मैं क्वेश्चन था, if 21 is added to both the numbers then one of the new numbers becomes twice the other new number। तो ये नंबर इसका ट्वाइस है, इसका डबल है, तो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब इसको मैं डबल कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, बस हमारे पास में एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हमें सिंपल x और y की वैल्यू निकाल करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये सिंप्लीफाई किस तरीके से होगा, इस ब्रैकेट को पहले ओपन कर देते हैं। x प्लस 21, बॉड मास का रूल यही कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए, आगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो कुछ है नहीं खास। 2y प्लस 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। ठीक है, आप चाहे तो रफ में देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 21 इंटू 2 इक्वल टू 42। ठीक है, आगे देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स है ना x और y, इनको अपन एक तरफ करते हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें दूसरी साइड में, जो कांस्टेंट है ना वो दूसरी साइड में रखते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा x, ये प्लस का 2y, यहाँ कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है। तो ये प्लस का 2y जब इधर आएगा तो ये माइनस का 2y बन जाएगा। तो यहाँ पर तो 42 है, ये प्लस का 21 इधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन जाता है, x माइनस 2y इक्वल टू 42 माइनस 21 यहाँ तक आ गया। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए जब तक मैं ये वाइट बोर्ड को रफ कर देता हूँ, और आप प्लीज़ यहाँ तक नोट कर लीजिए, आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा। बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले निकाला था x इक्वल टू 5y।
और हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आई है x माइनस 2y इक्वल टू 21। तो बच्चों अब एक काम करते हैं, x इक्वल टू 5y जो है ना वो हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू 5y, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की जगह पे मुझे 5y रखना है, तो 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 21, ठीक है। x की जगह पे मैंने 5y रख दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे y की वैल्यू मिल जाए। तो 5y माइनस 2y इक्वल टू 21 हो गया। आगे देखिएगा 5y माइनस 2y, इसमें y की पावर 1 है, इसमें y की पावर 1 है, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 होता है, तो 3y इसका आंसर आ जाएगा। तो 3y इक्वल टू हो गया 21। और इसी तरीके से देखिएगा y इक्वल टू आता है 21/3 और हमें y की वैल्यू मिलती है 3 7 21, ठीक है। तो एक नंबर तो हमारे पास में आ गया 21। अब हमें x की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, तो सिंपल जो x इक्वल टू 5y है ना, एज ये नीचे वाला एक्सप्रेशन की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो आप देखिएगा जो x इक्वल टू 5y है, हैज x इक्वल टू 5y, सो x इक्वल टू 5 इंटू 7, 5 7 35, ठीक है। तो अब हमारे पास में x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। अब यहाँ लिख देता हूँ, हेंस these numbers are (35 and 7), ठीक है। यहां तक आप नोट कर लीजिए, इक्वेशन कंप्लीट हुआ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं मैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। व्हाट इज अ 2 डिजिट नंबर। बच्चों एक थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूँगा, जो 2 डिजिट नंबर होते हैं उनका रिलेशन क्या होता है। अभी आप कुछ नोट मत कीजिए, मैं क्वेश्चन भी आपको नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे एक नंबर है मेरे पास में 45, ठीक है। तो 45 को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर 45 को अगर थोड़ा सा एक्सपांड करें, अपन एक प्लेस वैल्यू बनाते थे ना, है ना। एक्सपांडेड फॉर्म में इसे कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं 40 + 5, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखा जाता है ना। तो अब ये वंस पर है, इसे अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में आप बनाते थे, आप याद कीजिए, आप 6 क्लास में जब थे, 6 क्लास में इसी तरह से बढ़ाया गया था। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में ये 1 होता था और ये 10 होता था, तो इसको 40 और इसको 5 लिखा जाता था, ठीक है। अगर कोई के 45 क्या है तो 40 + 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर बाय द वे 63 है तो इसे लिखने का तरीका 60 + 3 होता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। बच्चों जो 2 डिजिट नंबर है ना, जैसे मैंने आपको भी 45 के बारे में बताया, 63 के बारे में बताया, तो उनका जो सम है वो दे रखा है 9, ठीक है। तो बच्चों अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक डिजिट को अपन मान लेते हैं x और दूसरी डिजिट को मान लेते हैं y, ठीक है। और बच्चों जैसे कि 2 डिजिट नंबर होता है, तो एक उसके जो नंबर होता है वो उसके 1 पर होता है, 1 प्लेस पर होता है, और एक होता है 10 प्लेस पे, ठीक है। सो लेट दैट नंबर एट 1 प्लेस, तो 1 के प्लेस पर वो नंबर है x एंड दैट नंबर एट 10th प्लेस, 10th प्लेस पर वो नंबर है
वाई। वंस प्लेस और 10 प्लेस का मतलब आप समझ गए ना। अब आप लोगों को ऐसे समझाना है, मुझे लिखना मत। वो नंबर है अपना वाई एक्स, ठीक है, ओके। चलो अब आगे देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से अपन काम करना शुरू करते हैं। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 एस क्वेश्चन। तो सम ऑफ 2 डिजिट का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया। इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। अब बच्चों, अब नंबर को इंटरचेंज करने का तरीका क्या रहेगा, आपको थोड़ी सी चीज़ ये एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो बच्चों, अब ओरिजिनल नंबर क्या है होगा, सो ओरिजिनल नंबर। अब बच्चों एक बात है, आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि अपन वाई एक्स लिखते हैं, परंतु वाई एक्स तो लिख सकते नहीं है, वाई एक्स ऐसे थोड़ी लिखेंगे। अब नंबर जैसे बाई द वे फॉर द एग्जांपल ये 12 है, तो अपन यहाँ पे 12 थोड़ी लिखेंगे, तो एक्स वाई है। अपन इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते, हमें लिखना पड़ेगा जैसे एक नंबर हमारा 1 प्लेस पर एक्स है और वो 10 प्लेस पर वाई है, तो अपन एक्सपोनेंट फॉर्म में इनको लिखेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया वाई, तो ये हो गया 10y, 10 इंटू वाई और प्लस होगा x, ठीक है। तो वो हो गया 10y प्लस x, ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म है। जैसे अपन लिखते थे ना 45 को, ये 40 प्लस 5, उसी तरीके से एक्सपोनेंट फॉर्म है 10y प्लस x हो गया। अब इसको अपन इंटरचेंज करते हैं, तो इट्स इंटरचेंज अब आप इसका इंटरचेंज देखिएगा, वो क्या रहता है। अब जैसे बाय द वे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास में नंबर है 40 प्लस 5, ये 45 को लिखा, ठीक है ना। अब इसका इंटरचेंज मैं करता हूँ, तो इंटरचेंज का मतलब क्या है, ये अपन 54 कर देते हैं, 4 या 5 यहाँ पे, तो ये 50 प्लस 4 हो जाएगा। बस इसी तरीके से यहाँ पर भी ये नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है, एकदम उल्टा। ठीक है, और तो ये इंटरचेंज हो गया, इसका ओरिजिनल नंबर हो गया। ये कंडीशन क्या है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर। अब न्यू नंबर कौन सा है, ये इंटरचेंज है, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाई 27। सो एज क्वेश्चन, अब ये नंबर जो है वो इस नंबर से कितना ज्यादा है, 27 नंबर ज्यादा है। ये इससे 27 नंबर ज्यादा है, तो इसमें 27 जब ऐड करूंगा तब वो जाके इसके बराबर होगा। तो ये हो जाता है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, 10y प्लस एक्स प्लस 27, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इंटरचेंज नंबर इस नंबर से 27 ज़्यादा है, तो दोनों बराबर होंगे नहीं, इसमें मुझे 27 ऐड करना होगा जब जाकर के दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे x और y की वैल्यू मालूम चल सके, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज दे करके नोट कर लीजिए ताकि मैं वाइट बोर्ड को इरेज कर सकूँ। अब बच्चों आगे देखिएगा, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 10y प्लस एक्स प्लस 27, ये मैंने रखा है क्योंकि मुझे इस इक्वेशन 1 की आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिएगा 10x प्लस वाई, तो अब एक काम करता हूँ, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था x और y में, अपने को वेरिएबल्स जो भी है वो एक तरफ रखने हैं, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ भेजनी है, ठीक है। तो देखिएगा ये है 10x प्लस वाई, और आगे जो 10y, इसके आगे इसके पीछे कोई सिंबल नहीं है, तो ये प्लस का है, और ये प्लस x ये प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, दोनों को मैं इस तरफ लेकर के जाता हूँ तो दोनों के दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 10y माइनस का x, ठीक है।
अब इक्वल टू यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, केवल एक 27 है, तो इक्वल टू अपन 27 रख देते हैं। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। तो बच्चों इसका रिजल्ट देखिएगा, ये सब एक ओवर के हैं। x के साथ ऑपरेशन होगा, y का y के साथ ऑपरेशन होगा, तो 10x माइनस एक्स ये बन जाता है 9x, और इसके साथ में जो प्लस का y है ये माइनस का 10y है। तो बच्चों एक प्लस का एक माइनस का है, सब्ट्रैक्शन तो करना ही है, बड़ा नंबर जो कि माइनस का है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का आएगा। तो 10 माइनस 1 जाने पर 9 आता है, वैसा माइनस का 9y हो जाएगा, और इक्वल टू 27 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब अभी जो चीज़ आगे समझा रहा हूँ हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लगे, पर बच्चों आपकी 8th क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगी, तो इस तरह के इक्वेशन अपन खूब सारे सॉल्व करेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 9x माइनस 9y है ना, अपन इस तरह से अपन कॉमन ले सकते हैं 9, इन दोनों में 9 यहाँ पर भी 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर अपन कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर बचता है x माइनस वाई और इक्वल टू बन जाता है 27। और अब यहाँ पर मैं x माइनस वाई यहीं पर छोड़ देता हूँ, 9 को मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो यहाँ पर x माइनस वाई ही रहेगा, और चूँकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये इधर जाकर के 27/9 हो जाएगा। और इस तरह से देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 9 3 27 आ जाता है। ठीक है, इसे अपन इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है कि x और y दोनों को सॉल्व करके अपना आंसर निकालना, रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो बच्चों अब साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पर शुरू होती है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। अब जो चीज़ है वो एकदम नई है, पर 8th क्लास में ही आपको मैं हायर क्लास का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जब ये आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, तो आप देखिएगा x प्लस, अब लिखना कैसे है आपको होगा सर, ये ऐड कैसे करना है, ऐड ऐसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं ऊपर इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब एडिशन ऐसे होगा, इन दोनों को इस तरह से ऊपर नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे एडिशन करते वैसे लाइन खींच दी। अब यहाँ पे प्लस का वाई माइनस का वाई, एडिशन क्या होगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे इक्वल की जगह आपको इक्वल लगाना है, और 9 और 3 ऐड करना है, तो 9 और 3 हो गया आपका 12। एक बार वापस से ये इक्वेशन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, ये तो हमारे पास में दे रखा है। एडिशन करना है तो x और x 2x हो गया, प्लस वाई माइनस वाई या आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो जाता है ना, वैसे ये 0 हो गया, तो 0 चाहो तो लिख दो, नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2x इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए ताकि मैं व्हाइट बोर्ड को थोड़ा इरेज कर सकूँ। आगे देखिएगा बच्चों, तो 2x इक्वल टू 12 यहाँ पर आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 12/2। 12/2 मतलब 2 6 12, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, कहीं भी रख दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो पुट x इन इक्वेशन 2 में 1 में कहीं भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो ये देखिएगा 6, अब यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल में यही रखता हूँ, कांस्टेंट इधर भेज देता हूँ, तो 3, ये प्लस का 6 है, कोई सिंबल नहीं इसलिए, तो ये यहाँ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिएगा माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 3 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन हमें करना होगा, बड़ा नंबर चूँकि नेगेटिव इसलिए ये भी नेगेटिव है। और यहाँ से देखिए ये माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कि x
इक्वल टू 6 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। अब बच्चों जो अपन ने ओरिजिनल नंबर हमने कंसीडर किया था वो नंबर अपन इवेल्यूट कर देते हैं, ठीक है। आपको याद है हमने क्या लिखा था? तो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या था? 10y प्लस x, यही नंबर था ना ओरिजिनल। तो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10y प्लस x। तो अपन को क्या करना है? 10 इंटू वाई मतलब 3 प्लस x, x मतलब क्या है? 6 है। तो ये क्या होता है? इसके नीचे लिख देता हूँ, 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 प्लस 6 इक्वल टू 36 आता है इसका आंसर। थोड़ा बड़ा है बच्चों, पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए। मीनवाइल आई एम इरेजिंग दिस वाइट बोर्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, ठीक है। तो अपन एज को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। लेट शोबोज एज इक्वल्स टू x, ठीक है। एंड शोबोज मदर्स की एज को अपन y कंसीडर कर लेते हैं। एंड शोबोज मदर एज इक्वल टू y, ठीक है। शोबोज की एज को अपन x मान लिया, शोबो की मदर की एज को अपन ने y मान लिया। शोबोज मदर्स एज प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो शोबो की जो मदर है उनकी एज करंटली प्रेजेंटली, देखो एज के साथ में मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीपल है वो भी चेंज होता है। तो प्रेजेंटली क्या है कि जो शोबो की एज है उसका 6 टाइम्स शोबो की मदर का एज है, ठीक है। तो एज क्वेश्चन प्रेजेंटली, ठीक है। प्रेजेंटली क्या कंडीशन है? अब एक चीज बताइए मुझे आप, क्या मैं x इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ क्या? आप क्या कहेंगे, माँ और बेटे बराबर होंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कह रहा है कि अभी जो प्रेजेंटली क्या चल रहा है कि मदर की एज शोबो की एज की 6 टाइम्स है, 6 गुना ज़्यादा है, यही तो कह रहा है। 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो शोबो की एज को मैं 6 से मल्टीप्लाई जब करूँगा तब वो अपनी माँ की एज के बराबर होगा, ठीक है। तो एज क्वेश्चन प्रेजेंटली 6x इक्वल टू वाई। नाउ आगे देखिए क्या कहता है। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अब ये शोबो की एज का अगर 5 साल बाद में चलते हैं तो वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो आफ्टर 5 years शोबोज एज, बच्चों एज को 5 साल आगे बढ़ाना कुछ नहीं करना, +5 कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है, x + 5। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल के बाद में जो शोबो की एज होगी वो उसकी मदर की एज का 1/3 होगी, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या हो गया? एज क्वेश्चन तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो x + 5 है, ठीक है। अब x + 5 और y में अब क्या रिलेशन है? y तो प्रेजेंट एज मदर की तो प्रेजेंट एज बताइए, और जो शोबोज की एज है उसे x + 5 मतलब 5 साल बाद की बताइए। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो मदर की एज का 1/3 होगी। ये क्या लिखा है? शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज।
1/3 ऑफ मदर्स परसेंटेज की जो 1/3 है इसके बराबर होगी, तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तब ये इसके बराबर होगा। 1/3 मदर्स एज, मदर की एज का 1/3 इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, बस हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसे इरेज कर सकूँ। तो बच्चों देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर 6x = y लिख दिया ताकि ये मेरे लिए आगे काम आ सके। अब आप देखिए x + 5 = y + 3 है। और बच्चों सबसे पहले मुझे इस 3 को यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसको मैं आगे सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि y भी एकदम से मैं यहाँ पर लेके नहीं आ सकता हूँ। ये लेके आ जाते हैं पर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्वेश्चन। तो ये क्या है कि 3 इससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो आसान भी हो जाएगा। आप कंफ्यूज अब बिल्कुल मत होइए। बाय द वे आप x + 5 में x - y/3 = 5 करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अपनी अपनी सहूलियत होती है, ठीक है। हम क्वेश्चन को दरअसल क्या है कि इजी बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा पर्पस क्या है, क्वेश्चन को इजी बनाना, ताकि उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जब यहाँ पर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3x + 5 = y। आगे देखिएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट के बाहर मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 3x + 3 × 5 = 15 = y। और यही हिसाब देखिए, मैं y को इधर मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 3x ये प्लस का y है, इधर जाके माइनस का भी हो जाएगा, और ये 15 प्लस का इधर जाकर के माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन होगी 3x - y = -15, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू दे रखी है 6x = y है, ठीक है, एक ही बात है। सो मैं यहाँ पे रख देता हूँ पुट 6x = y। तो अब 6x नहीं, y पर मैं 6x रख देता हूँ और y = 6x, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, नाउ ये नीचे वाला पोर्शन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो देखिएगा 6x = y और y = 6x, तो 3x y की जगह पे मैं -6x रख लेता हूँ। माइनस एज इट इज़ है, y की जगह पे 6x है, इक्वल टू माइनस का 15 हो गया। तो ये देखिएगा 3x माइनस का 6x, तो ये भी x है, ये भी पावर x है, डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट करें। 3 - 6 क्या होता है, एक प्लस है एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। जो तो जैसे 3 - 6 होता है तो अपन क्या लिखते हैं, माइनस का 3 लिखते हैं ना, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो -3 लिख दिया और आगे लगा दूंगा x इक्वल टू होगा माइनस का 15। और यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या होता है, -15 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू 5 आ गया, और एज 6x इक्वल टू y है, सो y इक्वल टू 6 × 5, 6 × 5 = 30, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। x और y की वैल्यूज आ चुकी है, अब खाली स्टेटमेंट लिखना मेरा बाकी रहा है, प्लीज़ यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट है, हैंस शोबोज एज इक्वल टू 5 years एंड हिज मदर्स एज इज 30 years। हमने x माना था शोबोज एज को, तो x की वैल्यू 5 आई है, तो शोबोज एज 5 years हो गई, और एंड हिज मदर्स एज इज 30 years। मदर की एज को अपन ने y माना था, तो y = 30 मिला, तो मदर 30 years हो गई। ये अपना आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा जितनी हो सकती है। वैसे आज मैं होमवर्क में केवल आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर मैं 4 ही डाल रहा हूँ, और फिर भी मेरी गुजारिश है आप इसके एग्जाम्पल भी कीजिए, ठीक है। तो आज क्योंकि एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस इतनी नहीं होती है, तो इसी बुक में एग्जाम्पल 14 और एग्जाम्पल 15 दे रखे हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी साथ में करने, ठीक है। एग्जाम्पल 14 एंड 15,
ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है, आपको तीनों करने हैं। एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि आपने खाली बुक से नोट कर लिया, आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख करके समझ करके फिर आपको उसका सोल्यूशन करना है, जैसा आपको मैंने बाकी के 4 क्वेश्चन कराए। तो बच्चों आज की क्लास में यहाँ पर ओवर करता हूँ, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।